फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के ए। अच्छा, आज इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। जिस बुक से मैंने ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा कंटेंट लिया है वो मैं बुक आपके सामने नाम शो हो रहे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, और ये राइटर के नेम है जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज। ठीक है, ये एक बुक है और इसका चैप्टर 4 है, उसमें ग्लोबलाइजेशन और उसकी हम ग्लोबलाइजेशन को किस तरह सेव कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन कैन बी सेव्ड। ठीक है, उसके मैंने चैप्टर 4 से कुछ कंटेंट उठाया है और उसको मैंने इजी वर्डिंग में इसकी कुछ बनाए हैं नोट्स। ठीक है, ये नोट्स। अब यहाँ पे ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम ये जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड मैं हर पार्ट होगा। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी ग्लोबलाइजेशन डेफिनेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम इसका देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जो है वो देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है आपके पास, इनएविटेबिलिटी ग्लोबलाइजेशन की क्या है, फ्यूचर रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो हैं वो जनरेट होते हैं। हम देखेंगे टेम्परिंग ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एज अ मीन टू एंड। सेकेंड वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड हम इसकी प्रॉब्लम देखेंगे, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। फिर हम देखेंगे कि यार इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, और तीसरे पार्ट में हम इसके जो है वो 10 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। 10 के 10 प्रिंसिपल हैं कि दैट गाइड द रिफॉर्म्ड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, और ये जो कंटेंट है, ये जो मैंने लिखा है वो ऑथेंटिक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। बुक का नाम भी आपको पता चल गया। इसी तरह से होता है ना कि एक ऑथेंटिक बुक से, ऑथेंटिक जगह से आप अगर अपना कंटेंट लेके आते हो तो वो काबिले एतमाद होता है। ऐसे ये नहीं होता कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए, कोई चीज़ ये ना हो जाए। वही चीज़ें हैं को बस इंतहाई सिंपल वे में किया है ताकि आपको बहुत आसानी रहे। खैर, 2 मिनट हो गए हैं, मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करना, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जी हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ऑफ फेदर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन आपके पास होती क्या है जी? ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आपके पास कोई भी मुल्क है, कंट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, लोग हैं, वो एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं ट्रेड। ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन होती है आपकी। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड के मतलब इसके अंदर इंट्रोडक्शन है कि भाई क्वेश्चन रिलेट होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्लोबलाइजेशन को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, उनके बेनिफिट को मैनेज किया जाए। ठीक है, उनके बेनिफिट को मैनेज किया जाए। अब इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को भाई हम कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप ये कहो कि आप सारा का सारा रिलाई करो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ही आप रिलाई करो और आप कहो कि आप अनग्लोबलाइज स्टेट हो जाओ। तो ये कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो आपको अनग्लोबलाइज करे और आप टोटली सेटिस्फाइड हो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर। क्योंकि कुछ कंट्रीज होती हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कंट्री ए है और दूसरी कंट्री बी है। अब कंट्री ए जो है वो कहती है कि मेरे पास हर चीज़ है, ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता हमेशा। एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, इसकी जो है वो ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई कंट्री के अंदर लेस एडवांटेज होता है और फिर वो ट्रेड के थ्रू आप अपनी दोनों जो है वो कंट्रीज अपनी नीड्स को फुली सेटिस्फाइड करते हो। तो ये बिल्कुल कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप कहो कि आप टोटली जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो रिलाई करो और अनग्लोबलाइज हो जाओ। इसका कोई तरीका नहीं है। Future, the question is really about the rules governing globalization. Will it be regulated? अब क्वेश्चन क्या है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कि इसको गवर्न करने के लिए आपके रूल्स कौन से हैं। अच्छा, अगर आपने इसकी हमें पता चल गया कि जी ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्न करने के लिए रूल्स की तो बड़ी ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि रूल्स को रेगुलेट कौन करेगा। अब वो रेगुलेट किन के लिए किए जाएंगे, कौन उन रूल्स से, रेगुलेशन से फ़ायदा उठाएगा।
टेम्परिंग ग्लोबलाइजेशन, ये सारा आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बगैर इसको मैं रीड आउट करने की बजाय मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। समरी ये है कि जी, कैपिटलिज्म की तरह ग्लोबलाइजेशन को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिमिलर इसी तरह के बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि आपका वो इस तरह से किस तरह, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि वो अपने प्रॉफिट लेते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए। तो हमें इन सारी चीज़ों को, इन सारे इश्यूज़ को देखना है और इन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए तरीके देखने हैं कि हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं कि हम इन इश्यूज़ को नज़र में रखते हुए हम उसके वेज़ देखें, ठीक है? ताकि इक्वली लोगों को फ़ायदा हो और फिर लोगों की भलाई के लिए काम हो, ना कि हम इसको कैपिटलिज़्म की तरफ ले जाएँ या फिर कुछ इस तरह से लेके आएँ कि हम अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करें। फिर उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन टू द मीन एंड एंड। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट एन एंड इटसेल्फ बट अ हायर मीन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। की ग्लोबलाइजेशन ये है कि आपको अगर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कोई अच्छी चीज़ आई है तो उसको टोटली हर तरीके से जो है वो आगे आप कन्वे करो। आप लोगों के साथ कोई चीज़ अच्छी गुड थिंग है उसको ओवर इक्वली हर एक के साथ जो है वो शेयर करो। पहले पार्ट में हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं अंडरलाइन प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है? अभी की वीडियो अगर पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अभी आपको समझ आई है, कैसा है। और ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मैं शुरू से यही कहती हूँ कि सब्सक्राइब करें और लाइक दें और एक अच्छा सा कमेंट दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।